लोग ये चाहते हैं कि सब धर्मों के लोग मिल करके होली बनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है। जब ईद का त्यौहार आए तो सब लोग मिल करके ईद मिलन मनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से ये अनर्गल बयान दे करके जनता को गुमराह करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श औरंगजेब होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मुख्यमंत्री हैं उनके दिमाग में जिन्ना और औरंगजेब घुसे हुए हैं। किसी सरकार का कोई मंत्री महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और विकास पर बात नहीं करता है। विभागों के अंदर बजट का 40% भी खर्च नहीं हुआ है। चेके बना करके वो सारा पैसा जो है वो बंदर बाट होगा। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रयागराज के बाद अब मथुरा में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की गई। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। सर, मथुरा में ब्रज की होली में अब मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग उठी है, कहा गया ये सनातन के खिलाफ है, कैसे देख रहे हैं इस पर? हम लोग ये चाहते हैं कि सब धर्मों के लोग मिल करके अगर होली बनाएं तो ये अच्छा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है। और हम ये चाहते हैं कि जब होली का त्यौहार आए तो सब धर्म, सब जाति मिल करके होली बनाएं। जब ईद का त्यौहार आए तो सब लोग मिल करके ईद मिलन मनाएं, तो ताकि आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये अनर्गल बयान दे करके जनता को गुमराह करना चाहती है। सर, एक और सवाल कि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, इसलिए वो औरंगजेब की तारीफें कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श औरंगजेब होंगे। हमारे आदर्श सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और चौचरण सिंह, मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मुख्यमंत्री हैं उनके दिमाग में जिन्ना और औरंगजेब घुसे हुए हैं और वो हर वक्त वही बात करते हैं, जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटते हैं। कभी भी किसी सरकार का कोई मंत्री महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और विकास पर बात नहीं करता है। कोई स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे डिप्टी सीएम हो, कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात नहीं करता है। शिक्षा सेवाएं अच्छी हो इसकी बात नहीं करता है। ये अनर्गल मुद्दे ला करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और जनता के पैसे में सारे मंत्री लूट कर रहे हैं। विभागों के अंदर बजट का 40% भी खर्च नहीं हुआ है और मार्च के महीने में फर्जी चेके बना करके वो सारा पैसा जो है वो बंदर बाट होगा। उसमें मंत्री से लेकर के अधिकारी सब लूटपाट करेंगे और जनता के पैसे में लूटपाट हो और जनता को गुमराह किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। सर, एक आखिरी सवाल, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं की टिप्पणियां आ रही हैं कि पूर्व की सरकारों में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और रात में नहीं निकल पाती थी। हमारी सरकार जब से मिलियत बनी है तब से हमारी सरकार में रात में अगर 12 बजे भी महिलाएं निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे वो पश्चिमी क्षेत्र की बात कर लें और चाहे पूर्वांचल की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,67,808 महिलाओं का अपहरण हुआ और 1,51,000 महिलाओं की सील भंग होने का काम हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है।
हम लोगों ने 10-90 शुरू किया था और 10-90 के माध्यम से सभी बहन और बेटियों को इंसाफ दिलाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार गठबंधन की है, इनके परिवार में कोई बहन और बेटी नहीं है, इसलिए इनको बहन बेटियों की कोई इज्जत और सम्मान की चिंता नहीं है। अभी आज ही जो है एक कवि ने लिखा है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। तो आज वो लोग बात कर रहे हैं महिला अधिकार की, जिनकी अपनी खुद पत्नियां नहीं है, जिनकी अपनी बेटियां नहीं है, और जो है न वो बेटियों का सम्मान करना जानते हैं न सुरक्षा करना जानते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों से भटकाना चाह रही है, तो हम इस तरीके की मांग नहीं करते। हम कहते हैं आपसी भाईचारा बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की के साथ 50+ से मैं समीर खान, लखनऊ।